बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद के सिपाही आले मोहम्मद के खैमों को जला देते हैं। बीबियों के सरों से चादर लूट लिए जाती हैं और 11 मुहर्रम को एक एक रस्सी में 18-18 बीबियां बांध के करबला से कूफे और कूफे से शाम के लिए निकलते हैं। और वहां मक्तल में तमाम लाशें बगैर सरों के पड़ी थी, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सबके सरों को काट के मेरे दरबार में लेकर आओ। बेगौरो कफन आले मोहम्मद का खानदान जमीन पर पड़ा रहता है। तारीख कहती है कि 3 दिनों के बाद बनी असद की औरतें पानी भरने के लिए नहर फुरात पे आती हैं। जब उन्होंने देखा कि इतनी फौज का पहरा कम हो गया है तो आपस में ये बात करने लगे कि शायद जंग खत्म हो गई है, चलें और अपने अपने घरों के लिए नहर फुरात से पानी भर के ले आते हैं। बनी असद की औरतें जैसे ही पानी भरने के लिए मक्तलगाह से गुजरती हैं तो देखती हैं कि बगैर सरों के लाशें जमीन करबला पे पड़ी होती हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। वो देखकर रोने लगती हैं कि यहाँ तो रसूलुल्लाह का खानदान मकीन था। ये जले हुए खैमे और बिखरी हुई लाशें ये बताती हैं कि शायद इन पर जुल्म हुआ है और जालिमों ने रसूलुल्लाह के खानदान वालों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया है। दौड़ कर वो अपने अपने घरों को पलटती हैं और अपने अपने मर्दों से रो रो कर कहती हैं कि शायद तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है। घरों से बाहर निकल तो देखो, मक्तलगाह में रसूल अल्लाह के खानदान की लाशें बिखरी पड़ी हैं। चलो 3 दिन गुजर गए हैं, उनके लाशें दफना देते हैं। उनके मर्द कहते हैं कि क्या तुमको मालूम नहीं कि यजीद कितना बड़ा जालिम है। जब उसको मालूम होगा कि लाशें किसने दफनाए तो वो फिर हम पर हमला करेंगे। वो औरतें कहती हैं कि अल्लाह का खौफ करो, ये रसूल अल्लाह का खानदान था। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो हम औरतें जाती हैं और उनकी कब्रें बनाती हैं। वो औरतें जैसे ही मक्तलगाह की तरफ बढ़ती हैं तो चंद मर्द भी पीछे आ जाते हैं और करबला की जमीन पर जब देखते हैं तो कहीं कुचला हुआ लाशा होता है, कहीं शहजादों के जिस्म बगैर सरों के पड़े होते हैं, कहीं मासूम बच्चे आग में जले हुए होते हैं, जानवरों के पांव तले कुचले हुए कुछ होते हैं। वो ज़ारो कतार रोने लगते हैं और सोचते हैं कि इन लाशों को कैसे दफनाएं, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं कि कौन सी लाश किसकी है। तब ये तय हुआ कि एक बड़ा सा खड्डा खोद देते हैं और सबको उसी में उसकी सबकी तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे होते हैं, इतने में इमामत से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी कमर को झुकाए आंखों से खून बहाते हुए करबला की जमीन पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐ बनी असद के लोगों, मैं इस गरीब खानदान का वारिस हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन लाशों में से रसूलुल्लाह के नवासे की लाश कौन सी है। मौला ने अपनी आबाह में मक्तलगाह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के टुकड़ों को चुनना शुरू किया। कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ को चुनते हैं, कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गोश्त को चुनते हैं, कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पांव की उंगलियां चुनते हैं। अबा में इकट्ठा किया मौला को और एक गठरी बना के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र बनाते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर की लाश को दफन करते हैं और 6 माह के नन्हे अली असगर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पामाल लाश के ऊपर रखते हैं और कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाते हैं। और वो जो बड़ा खड्डा बनी असद के लोगों ने बनाया होता है उसमें लाशों को रखते हैं और यहाँ तक कि वो पूरा खड्डा भर जाता है और एक बूढ़े की लाश रह जाती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रोते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये लाश मेरे बाबा के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहर की है। जब करबला में हजारों का लश्कर फौजे यजीद में शामिल होता जाता था तो 5 मुहर्रम को मेरी छोटी बहन सकीना ने बाबा से कहा कि बाबा, हमारे दुश्मनों का लश्कर बढ़ता जाता है, लेकिन क्या इस पूरी दुनिया में रसूल अल्लाह से कोई प्यार करने वाला नहीं कि जो हमारी नुसरत के लिए यहाँ आए। तब मेरे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम ने हबीब इब्न मज़ाहर को खत लिखा था। तब हबीब इब्न मज़ाहर रोते हुए अपने बच्चों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए करबला आ जाते हैं। 8 मुहर्रम को और शहादत का जाम पी जाते हैं। इनको चंद कदम के फासले पर ही इनकी तदफीन करो, ताकि जब भी कोई मेरे बाबा की कब्र पर आए तो पहले मेरे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहर की ज़ियारत करे
اور وہ جو بڑا کھڈا جس میں تمام لاشوں کو دفنایا گیا تھا اس کو امام سجاد علیہ السلام نے گنج شہداء کا نام دیا تھا۔ پھر بنی اسد کے لوگ گھروں کو پلٹنا چاہتے تھے تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، ابھی ایک اور قبر بنانی باقی ہے، چلو نہر فرات کی جانب۔ آپ جیسے ہی نہر فرات پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پامال لاش نہر کے کنارے بغیر سر کے پڑی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کے وقت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ اے میرے آقا حسین علیہ السلام، میں نے بی بی سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آتا ہوں، اب یہ معصوم بچے جب میری لاش کو دیکھیں گے تو ان کو بڑا دکھ ہوگا، تو اے میرے مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ تب ہی امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علمدار کی لاش مبارک کو نہر کنارے پہ چھوڑ کر علم کو لے کر خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن فوج یزید کربلا میں یہ سمجھتے رہے کہ شاید عباس ابھی زندہ ہیں اور وہ کبھی بھی کربلا کے میدان میں واپس آ سکتے ہیں، تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف جاتے ہیں پوری فوج جناب عباس علمدار کی لاش پہ حملہ کرتی ہے اور تلواروں اور نیزوں سے جناب عباس کی لاش مبارک کو کاٹا جاتا ہے۔ جب قبر بنانے کا وقت امام سجاد علیہ السلام نے غازی عباس علمدار کی لاش مبارک پہ آتے ہیں تو زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور خون رو رو کر کہتے ہیں کہ اے میرے چچا عباس، آپ کا قد تو عرب میں سب سے بڑا ہوتا تھا، آج ان ظالموں نے آپ کے جسم مبارک کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ امام سجاد علیہ السلام ایک گٹھری میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کے ٹکڑے چنتے ہیں اور نہر فرات کے قریب ایک چھوٹی سی قبر بناتے ہیں اور پھر روتے ہوئے بنی اسد کے لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا غازی عباس علمدار کا قد مبارک اتنا زیادہ تھا کہ عرب میں تمام جوانوں میں سے سب سے زیادہ اونچا قد تھا، لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو مولا غازی عباس علمدار کی قبر مبارک ایسی ہے کہ جیسے کسی 6 سال کے بچے کی ہو۔ اتنا ظلم کیا ان لعنوں نے، اللہ کی لعنت اور تمام جہان والوں کی لعنت ان یزیدیوں پہ کہ جنہوں نے آل محمد پہ اتنا ظلم کیا۔